नमस्कार दोस्तों, 9 जनवरी 2023 का पेपर हम कर रहे थे और इसी क्रम में आज हम करने वाले हैं ईवीएस का पेडागोजी, जिसमें जो है हम क्वेश्चन 76 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को कर लेंगे और ईवीएस के जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इससे पहले हमने सीडीपी के भी जो है इस पेपर का अपलोड कर दिया है। 9 जनवरी 2023 का पेपर का जो है सीडीपी के क्वेश्चन जो है हमने एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नामक प्लेलिस्ट है, जिसमें हमने जो है ये वीडियोज अपलोड कर दिए हैं। और उससे पहले भी हमने बहुत से पेपर सॉल्व कर रखा है। 2022 का पेपर, 2021 का पेपर और उससे पहले भी जो भी ऑफलाइन एग्जाम्स हुए थे उनके पेपर भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो एक बार आप प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कर लीजिए और जितने भी पिछले वीडियोज अपलोड हो चुके हैं उन्हें भी देख लें। सीटीपी और ईवीएस से संबंधित ये वीडियोज है जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा के लिए जो है अब कुछ ही समय रह गए हैं। ऐसे में जो है आपको अब थोड़ा सा जो है सतर्क होने की आवश्यकता है। आपको जो है थोड़ा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। आप जो है अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। और जितने भी जो है वीडियोज अपलोड हुए हैं सीडीपी और ईवीएस के लिए जो है आप आसानी से जो है चैनल पर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और जितने भी वीडियोज अपलोड हुए हैं यदि आप उतना देख लेते हैं तो आपका जो है सीडीपी और ईवीएस के एक भी क्वेश्चन जो है इधर उधर नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। और क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही जो पैटर्न है फॉलो किया जाता है हर साल, तो लगभग सेम क्वेश्चंस जो है आएंगे और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की अधिक संभावनाएं हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ईवीएस के पेडागोजी आज हम कर लेंगे। क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 76 है। सो क्वेश्चन है, शोभित किताब में एक चित्र देखता है जिसमें लड़कियों को गोटी खेलते तथा लड़कों को क्रिकेट खेलते हुए दिखाया गया है। यानी एक शोभित नाम का एक लड़का है, वो जो है किताब में एक चित्र उसने देखा जिसमें जो है लड़कियां क्या कर रही हैं, गोटियां खेल रही हैं और लड़के जो है क्रिकेट खेल रही हैं। वह अपने अध्यापक से पूछता है कि लड़के और लड़कियां अलग अलग क्यों खेल रहे हैं। उसे जो है ये बात लगा थोड़ा सा कि लड़के और लड़कियां जो है अलग अलग क्यों खेल रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं खेल रहे हैं। लड़के गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं, उसने पूछा। लड़के जो है वो गोटियां क्यों नहीं खेल रहे हैं और लड़कियां जो है वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल रही हैं। तो देखिए इस प्रकार के जो है प्रश्न शोभित ने अपने शिक्षक से किया। तो इसमें देखिए नीचे क्या है कि पूछा गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण अध्ययन शिक्षण उद्देश्य से इस घटना में सम्मिलित है। तो देखिए प्रश्न जो उसने पूछा तो इसमें जो है क्या क्या जो है उद्देश्य जो है इसके पीछे है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस को। ठीक है, तो उच्च स्तरीय आलोचनात्मक सोच विपरीत करना, बिल्कुल सही। व्यापक सांस्कृतिक नजरिया एवं सौंदर्य के प्रति संवेदना विकसित करना, नहीं, इसके लिए जो है नहीं, ये गलत हो जाएगा। अवलोकन और चित्रण के आधार पर समझ विकसित करना, बिल्कुल सही। वो चित्रों को देखकर जो है अवलोकन किया उसने और चित्रण के आधार पर जो है वो उसने जो है बहुत कुछ समझा कि लड़के जो है क्रिकेट खेल रहे हैं, लड़कियां जो है गोटियां खेल रही हैं, लेकिन एक साथ जो है क्यों नहीं खेल रहे हैं। इस प्रकार से जो है उसके अंदर मन में जो है उसके प्रश्न उठे। ठीक है, ये भी सही होगा। सामाजिक घटना के बारे में जिज्ञासु बनाने के लिए संज्ञानात्मक क्षमता विकसित करना, ये भी सही है। वह जो है सामाजिक घटना है कि लड़के और लड़कियां जो है अलग खेल रही हैं और इसके प्रति जो है बच्चे और जिज्ञासु बन गए इस चित्र को देखकर। तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन ए सी डी करेक्ट है। ठीक है, तो ए सी डी जो है ऑप्शन 4 में दिया गया है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ए सी डी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन 77। पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक के रूप में आप कक्षा 2 के अपने विद्यार्थियों के समक्ष विषय ऋतुएं प्रस्तावित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तम शिक्षण शास्त्रीय युक्ति होगी। तो देखिए आप जो है ऋतुएं पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को। ठीक है, तो प्रश्न पूछा गया है कि आपको जो है ऋतु चैप्टर को पढ़ाना है और ऋतुएं और कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो ऐसे में जो है आप कौन सी युक्तियां प्रयोग करेंगे, सबसे जो है अच्छी जो है कौन सी युक्तियां होंगी। तो ऋतुएं यानी कि सीजन्स को जो है समझाने के लिए जो है, जैसे कि विंटर सीजन्स होते हैं, समर सीजन होते हैं, सर्दी का मौसम और फिर से और गर्मी का मौसम हुआ, पतझड़ का मौसम हुआ, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सभी समझाने के लिए जो है आप किस प्रकार से जो है पढ़ाएंगे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है।
संप्रत्यय ऋतु समझाने के लिए चार्ट एवं पुस्तकों का उपयोग। देखिए ऑप्शन 1 में कहा गया है चार्ट एवं पुस्तकों के उपयोग से आप पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है सैंपट पर लिखे विषय ऋतुए के बाद, यानी कि आपने जो है सैंपल पर विषय को लिख दिया, उसको समझाने के बाद जो है ऋतुओं के वीडियो का उपयोग। आप जो है सैंपल पर लिख कर बच्चों को समझा देंगे, उसके पश्चात जो है उसका वीडियो दिखाएंगे। ऋतुओं पर लिखे लेख पढ़ने के लिए समाचार पत्रों का उपयोग। कक्षा 2 के बच्चे जो है वो क्या समाचार पत्र पढ़ेंगे, उनको तो पढ़ना नहीं आएगा, ठीक है। या आप खुद से पढ़ के भी सुनाते हैं तो उतना जो है उसमें का भाषा जो है वो समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये भी गलत होगा। और ये ऑप्शन जो है लगभग सभी सही माना जा सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त इसमें ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन 4 देख लेते हैं। ऋतुओं के विषय में रुचि का विकास करने के लिए भोजन की आदतों, पहनने के वस्त्रों और संदर्भित स्थानीय साहित्य का उपयोग। तो देखिए आप जो है रुचि के विषय में रुचि का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे कि भोजन का जो आदत है, कहीं भोजन जो है हर मौसम का अलग अलग होती है, उसी प्रकार से पहनने का वस्त्र होता है या जो भी स्थानीय और चीजें हैं उससे जोड़कर जो है आप पढ़ाते हैं, तो बच्चे जो है इसे आसानी से समझ लेंगे। और ऑप्शन 4 ही राइट होगा, क्योंकि इसमें जो है आप स्थानीय चीजों से, जीवन के वास्तविक चीजों से जो है जोड़कर समझाने का प्रयास करेंगे। कि जैसे कि आप ठंड के दिनों में जो है स्वेटर पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, मोजा पहनते हैं और उलन कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और गर्मी के दिन में जो है हम सूती वस्त्र का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से जो है आप समझाने का यदि प्रयास करते हैं तो बच्चे जो है आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जो भोजन है उसमें भी कुछ चीजें रहती है जो पेट गर्मी के दिन में जो है ठंडे ठंडी चीजें, जैसे कि हम आइसक्रीम खाते हैं, और ठंडे सर्दी के मौसम में जो है हम आइसक्रीम नहीं खाते हैं, कुछ गरम गरम चीजें खाते हैं, ठीक है। तो भोजन के प्रकार से भी जो है आप बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि कक्षा 2 के बच्चे हैं तो इसी प्रकार से जो है वो समझ पाएंगे। तो सबसे उपयुक्त जो होगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रकृति का सही व्याख्या करते हैं। तो देखिए आकलन यानी कि ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब आकलन का जो है क्या उद्देश्य हो सकता है, आकलन की प्रकृति कहा गया है, यानी कि आकलन के पीछे जो है क्या उद्देश्य है, तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं, देखिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, नीचे कूट दिए गए हैं, कूट में आंसर बतानी है आपको, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। तो देखिए आकलन की प्रकृति का सही व्याख्या करते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का एक अंग है जो सतत चलता रहता है, बिल्कुल सही। जो आकलन जो है ये सतत चलने वाला ही प्रक्रिया होगा, क्योंकि इस ऐसा नहीं है कि आप जो है परीक्षा 6 माह या वार्षिक परीक्षा आप ले लिए और उसके पश्चात जो है आप उसी के आधार पर जो है आकलन करें कि और ये सोचे कि मैंने जो है सही आकलन किया है, बच्चों का जो है सीखने की गति क्या है, वो जो है कितना टैलेंटेड है, वो जो है किस चीज में उसे कठिनाई आ रही है, ये सभी चीज का जो है आप पता नहीं लगा सकते हैं इस प्रकार से। यह जो है हाँ शुरू से ही अंतिम तक जो है चलने वाला प्रक्रिया है, जिसमें जो है आप विद्यार्थियों की हर एक चीज के बारे में रिकॉर्ड जो है आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है। और देखने का प्रयास करते हैं उन्हें सीखने में जो है कहाँ पे कठिनाई आ रही है। तो ये सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को उपलब्धि स्तर तथा उन्हें क्या नहीं आता है के बारे में अवगत कराता है। क्या नहीं आता है नहीं, अब और क्या आता है ये भी, ठीक है। तो ये नहीं होगा। सीखने में आई बाधाओं का पता लगाकर उन्हें दूर करने में सहायक है, बिल्कुल सही। आकलन का यही उद्देश्य है कि जो उपलब्धि, देखिए सेकंड इसलिए नहीं होगा क्योंकि उपलब्धि जो है जो रिजल्ट देता है, ठीक है, इसमें जो है हम सिर्फ आकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बच्चों में जो है क्या क्या बच्चों को जो है समस्या है, क्या जो है उन्हें परेशानी है सीखने के दौरान, ठीक है। तो सीखने में आई जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, बाधाएं हैं, उन्हें जो है दूर करने में यह सहायक है आकलन, ठीक है। आप पता लगाइएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि बच्चे को जो है कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ जो है वो त्रुटि कर रहा है, कहाँ जो है उससे किस तरह की जो है उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तभी तो आप उसका सुधार कर पाएंगे। तो ये जो है आकलन के थ्रू ही होगा, पहले ऑब्जर्व आप कीजिएगा तभी तो आपको पता चलेगा। तो ये भी सही होगा, ठीक है। और देखिए
विद्यार्थियों को सीखने की प्रवृत्ति, रुचि एवं पूर्व अनुभवों के बारे में अवगत कराता है। ये भी सही है। बच्चों का आकलन यदि आप करते हैं तो आपको जो है उनको जो है वो जो है किस प्रकार से सीख पा रहा है, उनकी सीखने की प्रवृत्ति आप पता कर लेते हैं। रुचि उनका पता कर लेंगे कि उनके जो है किन चीज़ों में जो है वो जो है इंटरेस्टेड है, उनकी किन चीज़ों में जो है रुचि है, तो वो चीज़ को जो है आसानी से सीख पाएंगे। पूर्व अनुभवों के बारे में आप को जो है अवगत कराता है, बिल्कुल सही। अब उनके क्या पूर्व अनुभव है उस चीज से जो है आकलन आप करेंगे तो उनका जो है क्या अनुभव है ये भी आपको पता चलेगा। तो ए इसमें जो है 1, 3 और 4 सही है, ठीक है। तो 1, 3 और 4 इसमें जो है ABCD करके दिया गया है, ठीक है। तो ABCD यदि किया जाए ABCD तो इसमें जो है बी नहीं होगा, ACD सही हो जाएगा, ठीक है। ACD ऑप्शन 3 में दिया गया है, ACD ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 73, माफ कीजिएगा 79। कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में पाठ बोलती इमारतें के लिए आपको विद्यार्थियों को ऐतिहासिक इमारतों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी विधि सर्वथा उत्तम होगी? तो देखिए यहाँ पे कुछ जो है ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें बोलती इमारतें, ठीक है। कक्षा 5 का एक जो है EVS का जो है ये क्वेश्चन है, ठीक है। बोलती इमारतें और आपको जो है ऐतिहासिक इमारतों को जो है बच्चों के सामने आपको प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। इसको जो है आप जैसे कि आप ले सकते हैं एक ताजमहल को एग्जाम्पल के रूप में, ऐतिहासिक इमारतें की क्योंकि बात कही गई है, ठीक है। तो जो ताजमहल है इसके पीछे जो है बहुत सारा रहस्य है, बहुत से कहानी छुपे हुए हैं। जैसे कि इसका जो है स्थापना शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। और इसमें जो चीजें लगी हैं वो बहुत यूनिक है और इसकी जो सुंदरता है, ठीक है। और उन्होंने जो है उसके पीछे जो है बहुत सी चीजें हैं। इसके बच्चों को जो है आप किस तरह से इन चीजों को समझाइएगा, ठीक है। जो बोलती इमारतें जो है इसमें जो पार्ट है इसमें ऐतिहासिक इमारतों के बारे में ही आपको समझानी है। तो किस प्रकार से जो है बच्चों को समझाइएगा कि वो जो है आसानी से समझ सके। तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऐतिहासिक इमारतों से संबंधित आवासीय शहर, ऑनलाइन खेल और पहेली। तो देखिए पहेली से जो है पहेली के थ्रू सिखाना या जो है ऑनलाइन आप बच्चों को खेल खिलाने लगेंगे, ठीक है। तो ये तरीका सही नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन 1। ऐतिहासिक इमारतों पर परिच्छेद पतन ये भी नहीं होता। स्थानीय ऐतिहासिक इमारतों का भ्रमण और तत्पश्चात उन पर चर्चा, ये जो है करेक्ट होगा आपका। ऐतिहासिक इमारतों का भूतकाल समझाने के लिए व्याख्यान चर्चा विधि। तो देखिए प्रश्न में था कि आप जो है तो इसमें 3 और 4 जो है ऑप्शन सबसे उपयुक्त जो ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन 3 ही होगा, क्योंकि इससे जो है बच्चे जो है प्रत्यक्ष रूप से जो स्थान को भ्रमण करेंगे तो बहुत कुछ चीजों को जो है देखेंगे, सीखेंगे और उनके मन में जो है जिज्ञासा आएगी उस समय क्या हुआ था, किस तरह से जो है इसके पीछे की क्या कहानी है, उन्हें जानने की मन में इच्छा उत्पन्न होगी, ठीक है। और इस प्रकार से जो है यदि आप उनको जैसे कि स्कूल से ले जाया भी जाता है ताजमहल विजिट कराने के लिए, या बहुत सी जगह पर जो है जैसे चिड़ियाघर में भी जो है बच्चों को ले जाया जाता है, ठीक है, भ्रमण के लिए, ताकि वो जानवरों से जो है जानवरों के बारे में जान सके। तो उसी प्रकार से जो है भ्रमण करना कभी भी आपको ऑप्शंस में दिखे तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो है वही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 80 देख लेते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों से एक चींटी का चित्र बनाने को कहते हैं। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं। अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए अध्यापक ने क्या कहा कि चींटी का चित्र बनाने को बच्चों से कहा। कुछ विद्यार्थी चींटी के 4 पैर बनाते हैं, अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे देखिए कूट नहीं है, बस 4 ऑप्शन है, इसमें आपको आंसर देखकर बताना है, ठीक है।
तो देखिए बच्चों ने जो है किसी भी आमतौर पर हम देखते हैं कीटों का जो है 4 पैर होती है। तो छोटे बच्चे ही समझते हैं कि जो चींटियां हैं उनके भी 4 ही पैर होते होंगे और 4 पैर वो बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए टीचर को इस समय क्या करना चाहिए। ऑप्शन से यह कहना चाहिए कि चींटियों के 6 पैर होते हैं, 4 या 8 नहीं होते। तो देखिए बच्चों को जो है आप सब सिर्फ बोल दीजिए, उस वैसे जो है वो मानने को तैयार ही नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उन्हें जो है समझाना बहुत जो है, यदि आप प्यार से बच्चों को समझाएंगे तो आसानी से समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप जो है वो भी मांगते जो है वो प्रूफ ही मांगते हैं। आप घर पे भी देखते होंगे कुछ कुछ बच्चे होते हैं, लगभग सभी बच्चे ऐसे ही होते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी भी बात को मानने के जो एक बार समझ लेते हैं जिन चीजों को, उन्हें लगता है कि वही सही है, उसको जो है उसमें बदलाव लाने के लिए जो है जल्दी वो मानते नहीं है। उनको लगता है कि जो वो कह रहे हैं वही सही है। उन्होंने कह दिया कि चींटी के 4 पैर हैं तो 4 ही पैर है। ठीक है, अगर आप समझाएंगे कि नहीं बाबू चींटी के 6 पैर होते हैं, फिर भी जो है वो बच्चा नहीं मानेंगे। ठीक है, इस प्रकार से जो है होता है। तो कह देने से काफी नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बच्चे मानेंगे ही नहीं। यह कहना चाहिए कि जिन विद्यार्थियों ने 6 पैर बनाए हैं वो सही है और बाकी सब विद्यार्थी गलत है। तो देखिए आप एकदम से सही और गलत का डिसीजन बच्चों को बता दें तो ये भी जो है अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, उन्हें चींटी का चित्र दिखाकर पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए। तो देखिए ठीक है, पैरों की संख्या देखने के लिए कहना चाहिए, लेकिन पैर उसमें बहुत चींटी के जो चित्र होगा उसमें तो छोटे छोटे होते हैं, और रियल में तो देखा जाए तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो दिखता नहीं है। अगर पिक्चर में तो है, दिख भी सकता है। ठीक है, और देखिए उन्हें आकर्षक लेंस देकर चींटी के पैरों की संख्या को देखने के लिए कहना चाहिए। तो यदि आप जो है लेंस के माध्यम से लेंस के माध्यम से जो है आप बच्चों को जो है चींटी की पैरों की संख्या दिखाने के प्रयास करेंगे, तो वे जो है इस चीज को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये जो है वे जो है रियल में दिख रहा है। ठीक है, तो उन्हें लगेगा कि नहीं चींटी के जो है 6 पैर होते हैं, 4 नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से वो अच्छे से समझ पाएंगे और वो विश्वास भी कर पाएंगे। तो ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। इसमें सबसे उपयुक्त ऑप्शन जो दिया गया है ऑप्शन 4 ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है, इसलिए आप कौन से प्रक्रम का अनुसरण करेंगे। तो देखिए कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में, आप कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक है, ईवीएस के शिक्षक है, और आपको विद्यार्थी को अंतरिक्ष यात्री का संप्रत्यय प्रस्तावित करना है, यानी कि अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जो है उन्हें ज्ञात कराना है। ठीक है, और आप कौन से प्रकरण का अनुसरण करेंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। तो देखिए अंतरिक्ष यात्री के बारे में जो है बच्चों को बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन है विद्यार्थियों को अंतरिक्ष यात्रियों की परिभाषा समझाइए और याद करने के लिए कहिए। तो याद करना जब भी देखिए आप समझ जाइएगा, रोट लर्निंग को जो है बढ़ावा नहीं देना है, और रटना याद करना ये सभी नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं और आप इसे समझ सकते हैं। कभी भी आपको केवल दिखे, असक्रिय दिखे और याद करना दिखे, या जो है रटना दिखे और दंड देना दिखे, ये सभी जो है नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। आप देखते ही समझ जाइएगा ऑप्शन जो है नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें जो है कहा गया है कि आप बच्चों को जो है परिभाषा समझा दीजिए, उसके पश्चात उन्हें याद करने के लिए कहिए अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में जानने के लिए। तो ये गलत तरीका हो जाएगा, बच्चों को याद करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना है, बल्कि उनको जो है कुछ इस प्रकार से समझा देना है कि वो आसानी से समझ सके। अंतरिक्ष यात्री पर एक व्याख्यान दीजिए। देखिए आपने जो है बच्चों से पूछ लिया कि अंतरिक्ष यात्रियों पर जो है एक व्याख्यान आप दीजिए। ठीक है, तो ये भी सही नहीं है। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं साझा कीजिए और उनकी मुख्य विशेषताओं को इंगित कीजिए। पॉजिटिव कुछ दिख रहा है, ऑप्शन नेक्स्ट देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों की कहानी साझा कीजिए और विद्यार्थियों को विषय में समझाने की सहायता कीजिए। तो देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा
सबसे इसमें उपयुक्त ऑप्शन जो है ऑप्शन 3 है, क्योंकि भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथाएं आप साझा करेंगे। ठीक है, उन्होंने जो है उनकी कहानी आप बताएंगे आप जो है। और अंतरिक्ष यात्री जो है वो किस, जैसे कि सुनीता विलियम्स की कहानी है, अभी हाल फिलहाल में जो है चर्चा में है। तो सुनीता विलियम्स के बारे में आपने बता दिया कि वे जो है इतना दिन तक अंतरिक्ष में रही और इस प्रकार से जो है दिक्कत उन्हें आगे इतना दिन तक जो है उन्हें वो 8 दिन के लिए वो यात्री जो है गए थे वहां पे, और उनका जो ग्रुप था उसके पश्चात जो है भारत में आने के लिए जो है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और फिर जो है वो 9 महीना तक वहाँ पर उन्हें रुकना पड़ा था, लेकिन सेफली जो है फिर से वो भारत जो है वापस लौट गई हैं। इस तरह से जो है आप क्या करेंगे, अंतरिक्ष यात्री के उनकी जो आत्मकथाएं हैं जो वर्तमान में है उन चीजों के बारे में बता सकते हैं, या जिन जो नहीं है अंतरिक्ष यात्री उनके बारे में भी आप, उनकी जीवनी के बारे में भी जो है आप बताकर उन्हें जो है उसके उन्हें समझा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 सबसे इसमें उपयुक्त होगा। भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की आत्मकथा साझा कीजिए और उस उनकी विशेषता को इंगित कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को जो है प्लीज़ किसी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। देखते हैं इसमें जो है कूट में आंसर देनी है आपको। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। सीटेट के प्रश्न जो है इसी प्रकार से होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप परेशान नहीं होंगे। ठीक है, और इससे पहले भी हमने बहुत से वीडियोज अपलोड कर लिया है, बहुत से पेपर का जो है हमने सॉल्व कर लिया था सीटेट जुलाई 2025 के लिए जो इम्पोर्टेंट वीडियोज है। और सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें हमने वीडियोज अपलोड कर रखा है, तो प्लीज़ एक बार आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करें और वीडियोज को देख लीजिए। तो आते हैं प्रश्न पर। यश ने अपने अध्यापक से पूछा, कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर हरे गोल क्यों है जबकि कुछ भोजन उत्पादों के पैकेट पर लाल गोले बने हैं। ठीक है, अध्यापक समझते हैं कि हरे गोले शाकाहारी खाना तथा लाल गोले मांसाहारी खाने को सूचित करते हैं। अध्यापक ने विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने को कहा। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? तो देखिए, आप देखते होंगे आप बहुत से प्रोडक्ट में आप देखते होंगे जो मांसाहारी होते हैं वो रेड उसमें सिंबल दिखती है, और जो शाकाहारी चीजें होती है उसमें जो है हरी चीजें दिखती हैं। ठीक है, तो आप पिक्चर्स से भी देखते होंगे जो मांसाहारी चीजें हैं उसमें जो है कुछ अंडे वगैरह मीट वगैरह का फोटो होते हैं, और उसी प्रकार से जो है अ, जो शाकाहारी चीजें हैं उसमें जो है वेजिटेबल्स के आपको फोटो दिखने को मिल जाएंगे। बहुत से जो है सब्जियों के फोटो जो है उसमें दिखाए गए होते हैं। तो ये जो है क्या कहा कि शिक्षक जब बच्चों ने प्रश्न के, इस नाम का एक लड़का था, इसने अध्यापक से अपने पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने क्या कहा कि आप जो है क्या कीजिए, विद्यार्थियों को विभिन्न भोजन उत्पादों के पैकेट देखकर उन्हें शाकाहारी अथवा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने का कहा। उन्हें सभी विद्यार्थियों को ऐसा करने के लिए कहा कि ठीक है, तो विभिन्न भोजन उत्पादों के जो है पैकेटों को देखकर उन्हें शाकाहारी तथा मांसाहारी में सूचीबद्ध करने के लिए कहा। तो इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हैं पहचान, कल्पना, पूर्वाग्रह, वर्गीकरण। तो देखिए इसका जो है कूट में आंसर आपको देनी है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है पहचान करना होगा सबसे पहले कि कौन सा जो है मांसाहारी है, कौन सा जो है शाकाहारी है। बच्चे जो है पहले पैकेट को देखेंगे, उसके पश्चात उसका पहचान करेंगे, तो पहचान करना ये शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया इसमें शामिल है। कल्पना करना, कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है वहाँ पे। कोई जो है आपको चीजों को जो है कल्पना करके, इमेजिन करके उसमें जो है आपको कुछ जो है करना नहीं है, तो ये इसकी जो है यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। पूर्वाग्रह, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो पहले से आपको कुछ जानकारी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दूसरा है वर्गीकरण, बिल्कुल सही। आपको जो है
वर्गीकरण करना है, अलग अलग करना है कि मांसाहारी कौन है और शाकाहारी कौन है। तो वर्गीकरण की प्रक्रिया यहाँ पे होगी, ठीक है। तो ए और डी जो है होगी, तो ए और डी ऑप्शन 4 में दिए गए हैं, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। तो देखिए सीटेट के क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं और देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन 83 है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपने विद्यार्थियों को पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों से परिचित करवाना है। तो देखिए किन चीजों से परिचित करवाना है, पर्यावरण से संबंधित समकालीन मुद्दों। तो देखिए पर्यावरण से संबंधित जो है बहुत से मुद्दे होते हैं, जैसे कि जो वर्तमान में चल रहे होते हैं, उसी दौरान चल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है कौन सा कदम उठाया जा रहा है, पर्यावरण सम्मेलन बहुत सारे होते रहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी, जिससे जो है पर्यावरण की जो है रक्षा की जाए, पर्यावरण की जो है पर्यावरण को जो है बचाया जाए। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं इनसे परिचित करवाना आपका जो है एक शिक्षक को जो है एक आपको करवाना पड़ता है बच्चों को, ताकि वे जो है इन चीजों से जुड़े रहे, उन्हें जो है ये सभी पता हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है, कैसे जो है आप उन्हें बताएंगे कि कैसे जो है इन चीजों के बारे में अपडेटेड रहे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। विद्यार्थियों को समाचार चैनल देखने के लिए कहेंगे, विद्यार्थियों को घर पर समाचार पत्रों का ग्राहक बनने के लिए कहेंगे, कक्षा में संबंधित लेखों का उल्लेख करेंगे एवं उनको साझा भी करेंगे, ये हो सकता है, ठीक है। घर पर समाचार पत्र पठन को सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। तो देखिए जरूरी नहीं है कि समाचार पत्रों के द्वारा ही जो है बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है। उन्हें जो है आप खुद भी जो है आप समझा सकते हैं बच्चों को, ठीक है, और आप जो है उन मुद्दों को जो है क्लास में ला सकते हैं, ठीक है, और उनका उल्लेख जो है लेखों का उल्लेख करेंगे और उनको साझा भी करेंगे। यानी कि उन जो भी टॉपिक चल रहे हैं, जो भी बातें चल रही हैं पर्यावरण के बारे में, जो भी मुद्दे चल रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें जो है आप क्लास में लाएंगे, उनके बारे में जो है बच्चों को बताएंगे कि क्या क्या हो रहा है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, कौन सा सम्मेलन हुआ और कौन कौन से देश इसमें शामिल हुए, ये सभी चीजें जो है उन्हें आप बता सकते हैं। और छोटे प्राइमरी लेवल के बच्चों की यहाँ पे बात हो रही है, तो छोटे जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उन्हें थोड़ा जो है समाचार पत्र पढ़ने पर भी जो है उन्हें जल्दी समझ में नहीं आती है, और इसलिए जो है समाचार पत्र का ग्राहक बन जाना या जो है समाचार का चैनल देख लेना, ठीक है, या फिर जो है आप क्या करेंगे, समाचार पत्र पठन की सुनिश्चित करने के लिए माता पिता से बात करेंगे। तो नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ समाचार पत्र के चैनल देखकर जो है बच्चे उन चीज़ों को जो है नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है, जो प्राथमिक स्तर के बच्चों को समझने में जो है दिक्कत करती है, ठीक है। तो आप जो है क्या करेंगे, खुद से जो है संबंधित मुद्दों को जो है साबट पर लिखकर समझा सकते हैं, उन्हें जो है बता सकते हैं, चित्रों के माध्यम से समझा सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 84 है, जॉन अपने हाथों की सहायता से जंतुओं की परछाई बना रहा है और वह विद्यार्थियों से यह अंदाजा लगाने को कहता है कि परछाई में कौन सा जानवर बन रहा है। इस गतिविधि में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं शामिल है। तो देखिए जॉन क्या कर रहा है, अपने हाथों से जो है बहुत से जानवरों का जो है क्या बना रहा है, परछाई बना रहा है। और वो जो है क्या कर रहा है, अपने सहपाठियों से माफ कीजिएगा, वो अपने विद्यार्थियों से, ठीक है, वो अपने विद्यार्थियों से जो है बच्चों से जो है बोलता है कि बताइए ये कौन सा जानवर का परछाई है। इस प्रकार से जो है वो प्रक्रिया एक कर रहा है, गतिविधि कक्षा में कर रहा शिक्षक जो है करा रहा है। तो देखिए इसमें जो है क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुमान, अवलोकन, निष्कर्ष, वर्णन, और कूट में आंसर आपको इसमें बतानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका जो है हो जाएगा आपका अनुमान लगाना। अनुमान बिल्कुल लगाना है आपको। आप जो है पिक्चर को देखकर, परछाई को देखकर आप अनुमान लगाएंगे। बच्चे जो है अनुमान लगा रहे हैं कि कौन सा जानवर हो सकता है, ठीक है। तो अनुमान लगाना सही हो जाएगा। अवलोकन,
अवलोकन भी सही हो जाएगा। आप जो है देखकर, फोटो को देखकर, पिक्चर को देखकर आप ऑब्जर्व करने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा जानवर जो है इसमें हो सकता है। निष्कर्ष बिल्कुल सही, आप निष्कर्ष पर एक आएंगे कि ये जो है कुत्ता है, बिल्ली है, या बाघ है, या कौन सा जो है ये जानवर है। वर्णन, वर्णन आपसे नहीं पूछा गया है, बच्चों से जो है उन्होंने वर्णन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए नहीं पूछा है। ठीक है, उन्होंने जो है बस यही पूछा है कि जानवर जो है कौन सा है, और उसके बारे में वर्णन करने के लिए उन्होंने नहीं कहा है। तो वर्णन की कोई आवश्यकता नहीं है। ABC जो है राइट हो जाएगा। अनुमान आप लगाएंगे, अवलोकन करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे। तो देखिए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा ABC, ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 85 देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत संगठित परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से किसे निर्दिष्ट करता है? तो पर्यावरण जो है इसमें जो है सामाजिक अध्ययन, विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जो है एक ही EVS में ही जो है आ जाते हैं। और इसका जो एकीकृत परिप्रेक्ष्य है ये जो है किसे निर्दिष्ट करता है, देख लेते हैं ऑप्शंस को। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, तो विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से पूरी जानकारी, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा की से पूरी जानकारी। तो देखिए इसमें जो है एकीकृत विषय है ये पर्यावरण अध्ययन। ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ विज्ञान और सामाजिक अध्ययन नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा इनकी तो जानकारी रहती है, लेकिन साथ में जो है विज्ञान की भी रहेगी। ठीक है, तो ये नहीं होगा। और आगे देखते हैं, विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा में पूरी जानकारी, विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा और साथ में जो है सामाजिक अध्ययन भी होना चाहिए था, ये नहीं होगा। विज्ञान, सामाजिक अध्ययन एवं पर्यावरण शिक्षा से पूरी जानकारी, बिल्कुल सही, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। इसमें जो है पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS में जो है क्या क्या आ जाते हैं, विज्ञान विषय भी आ जाता है इसी के अंतर्गत, और सामाजिक अध्ययन के विषय भी आ जाता है, और साथ में पर्यावरण शिक्षा भी जो है इसी के अंतर्गत आती है। तो ये जो इसीलिए जो है इसे एकीकृत विषय कहा भी गया है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 86 देख लेते हैं। रीनी ने अध्यापक से पूछा, पौधों के तने गोल क्यों होते हैं, चौकोर क्यों नहीं, अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए बच्चों ने जो है, देखिए रीनी प्रश्न पूछ रही है कि पौधा का जो तना होता है, स्टेम होता है, गोल जो है क्यों नहीं होता है, माफ कीजिएगा, गोल क्यों होता है, चौकोर क्यों नहीं होता है। इस तरह के जो है प्रश्न रीनी पूछ रही है अपने शिक्षक से। तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं। अध्यापक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वो इस बारे में उच्च कक्षा में सीखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो भी बच्चे पूछे आपको उसी समय उसका जो है जो भी वो खोज करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें आंसर देने का प्रयास करना है। ठीक है, अध्यापक को विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि गोल तने का कारण गुरुत्वाकर्षण है। नहीं, गुरुत्वाकर्षण से गोल थोड़े है, ये गलत हो जाएगा। अध्यापक को विद्यार्थियों से तने के गोल आकार होने के कारण सोचने के बारे में कहना चाहिए। बच्चा से जो है ये खुद सोचेंगे कि क्या इसके पीछे कारण हो सकता है, क्यों जो है तना गोल है, क्यों जो है ये चौकोर नहीं है, तो खुद से भी सोच सकते हैं। ठीक है, और खुद से सोचने का जो है करते हैं तो ऐसे में जो चिंतन करेंगे और उसके बारे में खोजने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन C। और देखिए अध्यापक को विद्यार्थियों को बाग में घूमने ले जाना चाहिए और विभिन्न तनों का आकार को दिखने करना चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चों को जो है आप ले जाइए बाग में भ्रमण कराने के लिए, और विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी दे सकते हैं, और क्यों जो है उनके तने गोल होते हैं ये भी उन्हें बता सकते हैं। ये सबसे उपयुक्त है, तो इसमें जो है C और D सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 87 है। निम्नलिखित में से कौन सी विधियां पर्यावरण अध्ययन के संपादन में प्रभावी हो सकती हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है चाक एवं टाक विधि, व्याख्यान विधि, भूमिका निर्वहन, कहानी सुनना। तो देखिए यहाँ पे चाक एवं टाक विधि पर्यावरण अध्ययन में संपादन में प्रभावी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये नहीं होगा, चाक एवं टाक विधि ये गलत हो जाएगा। व्याख्यान विधि में नहीं होगा, सिर्फ लेक्चर दे देना, व्याख्या कर देना, नहीं होगा। भूमिका निर्वहन, कहानी सुनना, बिल्कुल सही। भूमिका निर्वहन और कहानी सुनना जो है सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा। पर्यावरण अध्ययन में जो है बच्चों को आप
कोई रोल प्ले कराते हैं, कोई जो है ड्रामा कराते हैं, उसमें क्या करता है कि सभी बच्चों को जो है उसमें सहभागिता लेने के लिए कहते हैं, और सभी बच्चे जो है उसमें कुछ ना कुछ एक्टिंग करते हैं, रोल कुछ ना कुछ जो है निभा रहे होते हैं, भूमिका निभा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये भूमिका निर्वहन होगा, सबसे सही होगा ये तरीका। और कहानी सुनाना। ठीक है, कहानी के माध्यम से जो है बच्चे बहुत आसानी से सीखते हैं, तो कहानी के माध्यम से यदि आप पढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे सी और डी हो जाएगा, ऑप्शन 3 में दिए गए हैं सी और डी, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 88। अब एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक विद्यार्थियों को उसकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। यदि आप मम्मी के अध्यापक हैं तो आप क्या करेंगे? देखिए पम्मी है, ठीक है, मम्मी नहीं है। और विद्यार्थियों को उसकी मम्मी का वर्णन करने वाली कविता लिखने को कहती है। ठीक है, और पम्मी जो है यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा, मम्मी और पम्मी में थोड़ा सा नेम जो है सेम है। ओके, तो पम्मी जो है एक स्टूडेंट है और वो अपनी कविता पढ़ती है, मेरी मम्मी मीठी है जैसे मिष्टी दोई। कुछ विद्यार्थी मिष्टी दोई का अर्थ नहीं जानते हैं। तो यदि आप मम्मी के अध्यापक है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए बच्चों को जो है मिष्टी दोई क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्हें जो है विद्यार्थी को मिष्टी दोई लाकर खिलाएंगे। नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को मिष्टी दोई का अर्थ स्थानीय भाषा में बताएंगे। बिल्कुल सही, यदि आप स्थानीय भाषा में जो उन्हें समझा देंगे तो समझ जाएंगे कि मिष्टी दोई क्या है। तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 89 है, प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता है। तो एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की क्या विशेषता हो सकती है? ऑप्शन से विद्यार्थियों को नए उत्पादों के आविष्कार में लगाना, ज्ञान अर्जित करने में पर केंद्रित करना, विद्यार्थी में सामाजिक भावनात्मक कौशल को विकसित करना, विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन में सहायता करना। देखिए जो इसका जो है पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यचर्या की विशेषता ये है कि विद्यार्थियों में जो है ये सामाजिक भावनात्मक कौशलों का विकास जो है विकसित करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसका जो है मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 90, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये, और हमने जो है ईवीएस और जीडीपी से संबंधित इस वीडियो के बाद जो है कंप्लीट कर लेंगे 9 जनवरी 2023 का पेपर। ठीक है, तो क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के समूह चर्चा कराना चाहिए, इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है? तो सामाजिक संपर्क के माध्यम से अधिगम सरल होता है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में ही बोला गया है कि समूह चर्चा करना चाहिए। समूह चर्चा क्यों करना चाहिए? इससे सार्थक ज्ञान का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तथ्य की सर्वोत्तम व्याख्या है? बिल्कुल सही है कि यदि आप समूह में चर्चा करते हैं तो आपका जो है ज्ञान और विकसित होता है। आप जो है संवाद करते हैं सोसाइटी के लोगों से, तो बहुत कुछ जानने को मिलती है, बहुत कुछ जो है इससे आपको पता चलती है। बहुत चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते हैं तो उन्हें उसके बारे में जो है आप पता उनका सोसाइटी से समूह चर्चा से पता चलती है। ठीक है, समाज का यहाँ पे बात नहीं हो रही थी, माफ कीजिएगा, यहाँ पे समूह चर्चा की बात हो रही थी। तो समूह चर्चा यदि आप समूह में जो है कोई गतिविधि कर रहे हैं, कोई कार्य एक साथ कर रहे हैं, तो आप जो है एक दूसरे से जो है बहुत कुछ और भी शेयर कर लेते हैं, और उससे जो भी काम आपको दिया गया है उससे संबंधित भी जो है आपको बहुत अच्छे से जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो है अधिगम सरल रहता है। विचार और अनुभव वो दूसरे के साथ साझा किए जाते हैं। बिल्कुल सही, प्रत्येक बच्चा अपनी राय व्यक्त करने हेतु स्वतंत्र है। प्रत्येक प्रतिक्रिया को बिना आलोचना स्वीकार किया जाता है। देखिए इसमें सबसे उपयुक्त जो है वो ऑप्शन सेकेंड है। आप जो है आप अपने विचार और अनुभवों को जो है दूसरे के साथ साझा किए जाते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड सबसे उपयुक्त है, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो में जो है हमने कंप्लीट कर लिया है 9 जनवरी 2023 के पेपर को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट पेपर का क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।